गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण पाठ ए, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये एक ऐसा पाठ है जो आप लोगों को कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं यानी क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों कक्षा, ये तीनों क्लासेस में आप लोग का पाठ एक में दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा इसको इस तरह से समझेंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यह भाषा की परिभाषा है। भाषा, उसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना या पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि बिना व्याकरण की मदद से हम न तो लिख पाएंगे ठीक से, न बोल पाएंगे, न ही कुछ समझ पाएंगे। एक दूसरी तरह से हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्याकरण जैसे रोलर, सभी लोग को पता है रोलर क्या है। रोलर का काम होता है, जैसे रास्ता है, रास्ता में अगर पत्थर निकला हुआ है, रोलर का काम होता है उसको प्लेन करना, बराबर करना। व्याकरण जो है वो भी उसी तरह से है। व्याकरण को भी हम लोग एक रोलर की तरह ही मान सकते हैं। कैसे? सो देखिए, उसका भी एक उदाहरण है। व्याकरण को समझने से पहले उसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना, लिखना या पढ़ना आता है। क्योंकि बिना व्याकरण की मदद से हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे या लिखेंगे वो बिल्कुल अशुद्ध होगा। जैसे एक उदाहरण लिया जाए,
वह चली गया। वह चली गया, ये बिना व्याकरण की मदद से। व्याकरण का काम ही होता है वाक्य को, शब्द को शुद्ध करना। ये बिना व्याकरण की मदद से है। अगर व्याकरण की मदद से इसी वाक्य को अगर सही किया जाए तो यह इस तरह से बनेगा, वह चला गया। ये हो गया आपका व्याकरण का परिभाषा। तो अभी तक आपने सीखा भाषा और व्याकरण क्या होता है। भाषा के भी दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो बोलने वाली भाषा होती है। मौखिक भाषा बोलने वाली भाषा या बोली जाने वाली भाषा, जिस भाषा को हम लोग बोलते या समझते हैं, सुनते हैं। लिखित भाषा एक ऐसी भाषा है जो लिखी जाती है, लिखी जाने वाली। लिखी जाने वाली भाषा, ये हो गया आपका मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा शुरू में जो मनुष्य थे वह अपने विचार, अपने भाव मौखिक भाषा में रखते थे। लेकिन जब उनको यह महसूस हुआ, यह एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं क्यों ना उस भाषा को लिखा भी जाए, तो उसके बाद ही जब उनको आवश्यकता हुई, जब उनको एहसास हुआ कि हम लोग की जो बोलने जाने वाली भाषा है उसे लिखा भी जाना चाहिए, तब जाकर मनुष्य ने लिखित भाषा का प्रयोग किया। इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित भाषा। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ऐसा नहीं कि भाषा एक ही है, भाषा अनेक है। हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा जैसे उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, ये सब भाषा है। हिंदी तो है ही। हर देश का अपना अपना एक भाषा होता है और उस भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा होता क्या है? राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, या जिस भाषा का प्रयोग किसी भी देश में सबसे अधिक किया जाता है, उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा माना गया है। जैसे हमारा देश भारतवर्ष है और इस देश में बोली जाने वाली भाषा, अधिकतर भाषा हिंदी ही है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। आगे अब हम लोग सीखेंगे कि लिपि। अभी तक आप लोगों ने सीखा भाषा, व्याकरण क्या होता है, भाषा और व्याकरण क्या है। अब हम लोग सीखेंगे लिपि क्या है। लिपि जिसको वर्णों की लिखने की जो विधि होती है वो लिपि होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि वर्ण, वर्ण होता क्या है? वर्ण जिसको दूसरा रूप दिया गया है अक्षर का, जैसे क ख ग घ आ ई, ये सब वर्ण है। तो वर्णों की जो लिखने की विधि होती है उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है लिपि, अगर इसी को देखा जाए,
ये भी जैसे हिंदी, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग चलते हैं, हिंदी, तो हिंदी जो है हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी तरह से अंग्रेजी है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत गुरुमुखी लिपि है। इस तरह से हमारा देश भारतवर्ष, राष्ट्रभाषा अगर पूछा जाए तो हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आइए समझते हैं लिपि की परिभाषा। लिपि क्या है? इसे इस तरह से भी संक्षेप में समझ सकते हैं शॉर्ट में कि प्रत्येक वर्णों के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। ये संक्षेप में है। अगर आपसे कोई पूछे, आप संक्षेप में ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्णों के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया भाषा, व्याकरण और लिपि। अब आएंगे हम लोग व्याकरण के भेद। व्याकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 भेद हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। कुछ वाक्य यहाँ पे जो जिन्हें व्याकरण की सहायता से सही करना है। जैसे
और सुबह से वर्षा हो रहा है। अगर इसको व्याकरण की मदद से सही किया जाए तो इसका वाक्य होगा, सही वाक्य होगा यहाँ पे, आज सुबह से वर्षा हो रही है। इस तरह से यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे भी बिना व्याकरण से ये वाक्य दिया गया है, बिना व्याकरण की मदद से रावण राम के द्वारा मारा गया। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, एक अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है? रावण। रावण को अगर देखा जाए तो यहाँ पे न जो लिखा हुआ है, यहाँ पे टवर्ग न होना चाहिए, तब जाकर ये व्याकरण की मदद से ये वाक्य सही होगा। जैसे रावण, यहाँ पे टवर्ग न होगा, रावण। रावण राम के द्वारा मारा गया। इस तरह से रावण राम के द्वारा मारा गया। यानी यहाँ पे अशुद्धि किस चीज की थी इस वाक्य में? न कि यहाँ पे टवर्ग न होना चाहिए। तो बिना व्याकरण की मदद से हम लोग न तो किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। इसलिए अगर सभी व्यक्ति को अपना व्याकरण, अपने बोलचाल की भाषा, उसको अगर शुद्ध करना है तो व्याकरण जानना जरूरी है। और आप लोग को मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस पाठ को सही ढंग से पढ़े, समझे, जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसे ठीक से समझे। जैसे व्याकरण आप लोग को बता ही दिया गया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना या लिखना आता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हर मनुष्य अपने विचार को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाता ही है। साथ साथ अगर देखा जाए तो भाषा जो है या फिर वह व्याकरणों को के नियम से बंधा हुआ है। यानी व्याकरण का काम होता है भाषा को बांध कर रखना। व्याकरण और भाषा का आपस में घनिष्ठ मतलब होता है गहरा संबंध है। इसलिए हम लोग को याद रखना है भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में। भाषा, व्याकरण और लिपि। जैसे आपने देखा होगा, अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए व्याकरण पे फिर से हम आते हैं, क्योंकि व्याकरण पे इसलिए जोर दिया जा रहा है, व्याकरण को समझना बहुत जरूरी है। व्याकरण को अगर हम समझ जाएंगे, अब अक्षर को यानी वर्ड को अगर हम लोग ठीक से समझ जाएंगे तो हम लोग किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को आसानी से लिख पाएंगे। खासकर आप लोग इस चीज को समझिए, व्याकरण को समझिए, और अगर आप लोग को ये समझ में आ जाए तो आगे चलकर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। व्याकरण एक और उदाहरण है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि व्याकरण जैसे आप लोगों ने देखा होगा, माली का काम क्या होता है? माली का काम होता है फुलवारी को देखना, बगीचे को देखना, पेड़ अगर खराब है, फूल अगर खराब हो गया तो उसको निकालना, फेंकना। व्याकरण का भी वही काम है।
व्याकरण का काम होता है, जिस तरह से माली ने अपना काम किया, खराब पौधों को, जंगलों को साफ किया उन्होंने, उसी तरह से व्याकरण है जो किसी भी अशुद्ध शब्द को, अशुद्ध वाक्य को निकालकर हटाता है और उसे शुद्ध रूप से लिखता है। यह व्याकरण का काम होता है। इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है व्याकरण को समझना। भाषा तो आप लोगों को पता चल ही गया, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है। भाषा के दो रूप होते हैं, ये भी शुरू में बता दिया गया। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि लिपि जो है, हिंदी लिपि खासकर, क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषा ज्यादा अधिकतर बोली जाती है, तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर कोई आदमी पूछते आप लोग से कि बताओ हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोगों को तुरंत खड़ा होना है और बता देना है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, तो उस समय आप लोगों को जवाब देना होगा कि भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित है। कोई अगर पूछ भी दे कि मौखिक भाषा क्या होती है, तो बता देना है कि मौखिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो मुख से बोलने वाली भाषा होती है। लिखित भाषा क्या है, तो लिखित भाषा एक ऐसी भाषा है जो जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर किसी को बताते हैं। भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित हो गए। राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हर देश का अपना अपना राष्ट्रभाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्यों? क्योंकि इस देश में, हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न एक। प्रश्न दो है, भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? लिपि क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो इस तरह से 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्नों का हल आप लोग कीजिए। जो कुछ भी आप लोगों को बताया गया है, सिखाया गया है, उसके माध्यम से। तो आप लोगों ने इस तरह से सीखा भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी हमारे देश में क्यों बोली, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को ही क्यों बनाया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो इन प्रश्नों का हल आप लोग लिखें, उसे ढूंढें, उसे पूरा करें।